नमस्कार दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2023 एक ऐसा दिन जिस दिन भविष्यवालिका के लिखी बात को मैंने अपनी आंखों से सत्य होते हुए देखा। स्वाति नक्षत्र के अंदर इंदु के ऊपर बिंदु का दिखना सुबह के भोर में एक ऐसी सूचना का कारक है जो आने वाले नए साल के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों के सामने लेके आ रही है। तो ये बात केवल मैं स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका लाइव वीडियो बनाया और वीडियो में अभी इस वीडियो के अंदर आप लोगों के पास में लगा भी रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष लगा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए। और क्या अब ईश्वर भी हम लोगों को यही चेतावनी दे रहे हैं कि बार बार इंदु के ऊपर बिंदु का दिखाई देना एक ऐसी प्रकृति के अंदर नए पड़ावों को जन्म दे रहा है जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने नहीं करी थी। तो क्या होने वाला है इसके बाद में, क्या घटनाक्रम को अंजाम मिलेगा, सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर संक्षेप में बताने वाला हूं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। 10 दिसंबर का सुबह का समय, टाइम हुआ था 4:02 का। सुबह की भोर काल, भीनी भीनी ठंड और एक ऐसा अद्भुत नज़ारा जिसे इंदु के ऊपर बिंदु के बाद में कहा जाता है कि भगवान की लीला के आरंभ होने से पहले लगातार 3 महीने तक इस प्रकार की घटनाएं दिखाई देंगी। और 3 महीने के बाद में, पहले भी मेरे को किसी ने वो फोटोज़ भेजी थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी, लेकिन कल स्वाति नक्षत्र के अंदर ये दिखने की बात हो रही थी जिसका मैंने भी इंतजार किया और मैंने उसका वीडियो भी बनाया। उत्तराखंड के अंदर देहरादून जिले में ये सुबह के टाइम में दिखाई दिया। और इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर प्राकृतिक रिलेटेड कठिनाइयों का समय एक मध्यांतर के बाद में शुरू होगा। जब मैंने भविष्यवालिका को खंगाला, उसको देखा, तो उसमें ये बात निकल के सामने आई कि स्वाति नक्षत्र के अंदर इंदु के बाद बिंदु दिखना का मतलब है स्वाति नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के अंदर माँ जागृत रूप के अंदर हम लोगों के सामने अवस्था में होती है और जागृत प्रकृति इस समय के ऊपर बड़ी कठिनाइयों को लेके हम लोगों के सामने आने वाली है। अब बड़ी कठिनाइयां जितनी भी आएंगी वो 3 तत्वों के कारण आएंगी। इसमें से पहला तत्व होगा वायु तत्व, दूसरा तत्व होगा जल तत्व, तीसरा तत्व होगा धरा तत्व। ये तीनों तत्व इस समय के ऊपर इंदु के बाद बिंदु स्वाति नक्षत्र में दिखते के साथ में ये एक्टिवेट हो गए होंगे। और इनके एक्टिवेट होने के बाद में दुनिया के अंदर प्राकृतिक रिलेटेड घटनाओं का एक नया सिलसिला शुरू होगा 1 माह के मध्यांतर के बाद में। मतलब ये महीना इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं, हिंदी संवत के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हिंदी संवत के अनुसार 1 माह के बाद में नए क्रियाकलापों का आगमन इस दुनिया के अंदर होने लग जाएगा जिसमें धर्म रिलेटेड चीजें बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसमें धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो लोग धर्म को ही सब कुछ मानते हैं उनकी सद्भावना और प्रकृति के रिलेटेड प्रेम, प्रभु के रिलेटेड प्रेम और भी ज़्यादा अग्रसर रूप से जागृत होता हुआ नजर आएगा। भविष्यवालिका में लिखे गए हर शब्द आज की डेट में सत्य साबित होते जा रहे हैं। कुछ बातों पे तो मुझे यकीन होता है, लेकिन कुछ बातों पे यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो चीज़ें मैं स्वयं पढ़ता हूँ, जिसका शोध करता हूँ, जिसको खंगालता हूँ भविष्यवालिका के अंदर,
उसके अंदर सारी बातें एक के बाद एक ऐसे कड़ियों के रूप में जुड़ती जा रही हैं जिसके अंदर मनुष्य के जीवन के ऊपर बहुत बड़ी विपदा का समय भी नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि तटीय इलाकों के ऊपर कई जगह पे बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। मतलब जो सीमावर्ती समुद्र के तटीय इलाके हैं उनके ऊपर ये संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद एक बड़ी घटना के होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रभु के द्वार के अंदर एक ऐसी अद्भुत घटना घटित होगी जिसके कारण प्रभु का महास्नान भी होगा। इस बारे में भविष्य मालिका में लिखा गया है, लेकिन अभी तक जगन्नाथपुरी मंदिर से, जगन्नाथपुरी धाम से या उड़ीसा से हमें ऐसा कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली। तो ये दो बातें जो लिखी गई हैं, ये दो बातें अगर सत्य साबित होती है तो इसके मध्यांतर के बाद में पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से एक ऐसी ऊर्जा का निकलना जिस ऊर्जा के कारण कई लोगों का विनाश की ओर ले जाना भी पॉसिबल हो सकता है। और ये सारी की सारी बातें अगर लगातार एक के बाद एक कड़ीदार रूप के अंदर सत्य साबित होती चली गई तो इस दुनिया के अंदर बड़ा महाविनाश उत्पन्न हो जाएगा। और बड़े महाविनाश के कारण कई जगहों के ऊपर युद्ध का सिलसिला भी आरंभ होगा और कई जगहों के ऊपर एक ऐसी, ये कहिए कि अपेक्षाकृत, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी हमने अपेक्षा भी नहीं करी होगी और जिनको हमने अब मतलब ये कहिए कि माना भी नहीं होगा कि दुनिया के अंदर ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये बदलाव बड़े ही रूप में, बड़े ही भयंकर रूप में हम लोगों के सामने निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रकार का बदलाव मैं अपनी आंखों से स्वयं देख रहा हूँ और जब मैंने देखा है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने भी इस नज़ारे को देखा होगा। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हकीकत में अब एक ऐसी विपदा हमारे मतलब द्वार पर आन खड़ी हुई है जो 2024 में अंत की उत्पत्ति करेगी? क्या सच में 2024 को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसके कारण दुनिया के अंदर महाविनाश का पड़ाव 2024 से ही शुरू होने वाला है? ये तो 2024 अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन डर की भावना इतनी ज़्यादा जागृत कर दी है कि लोगों के मन में भय उत्पन्न हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि 2024 ना आए। तो मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। समय जब आएगा, नियति जब अपनी चाल चलेगी तो सभी लोगों को पता लग जाएगा। वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये केवल आप लोगों को सतर्क और समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये उड़ीसा के एक महान संत की भविष्यवाणी है जिसको उसी रूप के अंदर मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो सत्य होने के बाद ही चीज़ों का पता लगेगा और चीज़ें हमारे सामने निकल के आएंगी। तो बिना डरे अपने कर्मों को करते रहिए। कर्म और नियति को कोई नहीं बदल सकता। कर्मों को करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलूंगा आपसे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये सारी बातें पहुंच पाए। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।